अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? मैं शूटिंग से आई थी तो मैंने सोचा कि भाई ज़रा बहुत दिन हो गए अपने पौधों से नहीं मुलाकात हुई, तो मिट्टी मंगाई हुई है, कुछ गमले भी मंगाए हुए हैं। और बशीर मेरे जो हेल्पर हैं मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन मेरा खुद भी दिल चाहता है कि मैं कभी गमलों में हाथ मारूं। बड़े बड़े पौधे तो भाई बशीर देखते हैं। मुझे बड़े प्यारे दो फूलों वाले पौधे मैं लाई हूँ। ये देखें बड़े वाले, ये अब बशीर ने गमला चेंज करना है। हमने बड़ा गमला, क्योंकि माशाल्लाह ये उमर सईद ने मुझे दिया था, जो हमारे बड़े प्यारे डिज़ाइनर हैं। और अब वो पौधा माशाल्लाह बात ही नहीं सुन रहा, छत से जा लगा। तो मैंने कहा भाई बड़ा गमला लेकर आए तो उसमें डालते हैं। आपको पता है मेरे घर जब कोई मेहमान आता है, बड़ी फ़नी बात है, मैं कहती हूँ हाय 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 हाय, केक ना लाना मेरे लिए, बेसन ले आना, फ्रूट ले आना। या कोई तो एक दफ़ा मेरे घर में पार्टी थी तो मेरे सारे दोस्त मेरे लिए प्लांट्स लेकर आए थे। इतना अच्छा तोहफ़ा है ये। मैं बता रही हूँ केक वेक लाने की कोई ज़रूरत नहीं किसी के घर। बल्कि अब तो फ्लावर बुके भी ना ले जाएं, वो 2 दिन में सड़ जाता है, इतना महंगा फूलों का गुलदस्ता होता है। तो ये बात आप याद रखें। एक दिन तो मेरी दोस्त है नूरुदा शाह, राइटर है बहुत बड़ी, वो तो मेरे लिए बेकरी का सामान, फिर मैंने कहा आप आटा चीनी पापे लेकर आओगे मुझे मुझे केक से बहुत घबराहट होती, कौन खाएगा भाई, बच्चे भी नहीं हैं यहाँ पे। और वैसे भी केक इतनी क्रीम मुझे नहीं खानी होती। मुझे याद आ गया मेरे अब्बा कहा करते थे, जब कोई मेहमान हमारे घर आता था ना और वो मिठाई ले आता था, उस ज़माने में ऐसे था, तो कहते थे हाय हाय तुसी मिठाई क्यों लेके आए हो, साढ़े वास्ते तुसी करेले ले आने सी, पुदीना ले आना सी, असी या तो सीख कबाब ले आने सी, असी खा ते लेंदे ना। बात तो ये है कि सच्ची किसी के घर आप जा रहे हो तो मौसम का फल ले जाएं, प्लांट ले जाएं, चलो जोड़ा भी ले जाएं अगर चाहें तो। मतलब वो बजट जो है उसमें आप बहुत कारामद चीज़ दे सकते हैं। आज की अहम बात। चलें आए मिसेस एंथनी, ज़रा आइए, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, पानी लेकर आएँ और ये मिट्टी भी प्लीज़ लेकर आएँ। अब आई हूँ मैं अपने बगीचे में और आके मिसेस एंथनी पानी लेकर आइए ज़रा प्लीज़। इनका नाम तो बीना है, रुबीना है, पर मैं इनको प्यार से मिसेस एंथनी कहती हूँ। अच्छा जी, ये छोटे वाले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, गमलों में मुझे लगाने थे, तो मैंने कहा हाँ ले आई पानी की। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, आ जाओ, ये ज़रा उठा लो यहाँ से, कचरा पचरा भी थोड़ा बहुत। मज़े की बात बताऊँ, वो जो शीशे की पतीली आपको बहुत अच्छी लग रही थी ना, हमने क्या किया, जब हमने उसमें कड़ी चढ़ाई वो तो पटक गई, चटक गई। हमने उसमें पुदीना लगा लिया जी। हर चीज़ का कोई इस्तेमाल है, ऐसे उठा उठा के चीज़ें फेंकते नहीं हम। और प्लांट लगाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, उनको इसमें लगाएं। दरख्त लगाने पे आजकल तो खैर बड़ी अवेयरनेस हो रही है और उसके बारे में बड़ी बात भी हो रही है कि भाई दरख्तों से एनवायरनमेंट को सेव करने की ज़रूरत है। मेरे पास तो सच्ची, खैर मैं जब घर में रहती थी तो मेरे पास मैंने लगाए हुए थे पौधे, और मेरे पास इतनी जगह नहीं है, लेकिन जिनके पास थोड़ा सा भी एरिया ऐसा है कि वो दरख्त लगा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लगाइए। हाँ जी, ये जड़ें अंदर कर दूँ ताकि बिना, एक और चमचा लाओ ना ऐसा कोई, तो तुम दूसरा वाला कर लो, तो हम मिल के। तो मेरे पास अगर बैल्कनी में इतनी सी जगह तो मैं इसके साथ लगी होती हूँ। और फूल तो वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। बाकी ये अल्लाह की शान कितनी प्यारी कि समंदर की जो नमकीन हवा है जिससे सब डराते हैं कि समंदर के पास आप रहते हैं, समंदर की नमकीन हवा से वो ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो भी जाता है। वो देखिए एक पीछे बेल थी वो जल गई, ये जल गई। अभी हम नींबू का पौधा नया लाए हैं और वो लगाया है हमने। हाँ, इसको यहाँ, इसको ऐसे रख देते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा। सुनो तुम इसमें ये डाल दो, ये इसमें ये लगा दो, ठीक है। और इसके नीचे में, हाँ ग्रीन वाले में ना, तो क्योंकि वो पौधे इतने प्यारे नहीं है, गमले इतने प्यारे नहीं जितने हमारे पास है, हम तो पेंट कर लेते हैं ना, तो उसमें ज़रा थोड़ी सी और खूबसूरती आ जाती है। तो ये परात भी इसके साथ की है, ये कर लेना। तो बाकी ये है कि जी आपने भी सुना ही होगा कि पौधों से बातें करें तो उनको अच्छा लगता है। अब पता नहीं पौधों को हमारी बातें पसंद आती है कि नहीं आती, पौधे भी तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं आखिर। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि बड़ी अच्छी अच्छी कैंपेन्स चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, लोग बड़े बड़े अच्छे मशवरे भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह अपने बच्चों को ग्रूम करना है। एक तो छोटी सी बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, हर बात अपने वालिदैन से आप सीखते हैं, कि मेरे फादर को बहुत गुस्सा आता था अगर कोई बच्चों को डराता था कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, नहीं तो बहुआ आ जाएगा, दूध पी लो नहीं तो फलाना बिल्ला आ जाएगा, ये कर लो नहीं तो डॉगी काट लेगा। हमारे घर में ये मजाक कभी भी नहीं था, कितने साल पहले। या कभी कोई आके बच्चे जैसे मजाक से, पता नहीं अब करते हैं नहीं करते, बहू करके डरा देते किसी को,
दूसरे बंदे को शौक लगता है। मैं कहती हूँ हमारे घर में इसके खिलाफ इतनी कोई मुहिम थी, इतना उनको गुस्सा आता था। एक पानी की बोतल और लाई थी जी मैं गा हाँ, वो फिर इसमें लगा लेते। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बच्चों का दिल धमक जाता है। ऐसे ही बाहर जो गोरों की यहाँ रिवाज है ना, पैदा होते ही साथ वाले कमरे में बच्चे को कॉट में अकेला सुला देते हैं। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या साइंस है, इतना बड़ा ये समझे शौक है जो बच्चा बता भी नहीं सकता। कभी वो अपनी दूध की एक वोमिट होती है, वो चोक कर ले, खुदा ना खास्ता उसको कोई ऐसा नुकसान हो जाए, या पता नहीं क्या, बच्चे छोटे से होते हैं वो, तो उनको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे नहीं पता कैसे उनको चैन आता है। हमने तो 4-4 साल तक अपने कमरे में बच्चे रखे हैं, हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है। और मुझे याद पड़ता है मेरे फादर जो है, हालांकि हम बहुत शर्माते थे, हम कहते हैं अल्लाह अब्बा कैसी बातें करें, कहते थे अपने बच्चों को खुद फीड कराओ, उनको सीने से लगाओ, उनको अपनी छाती की गर्मी दो, उनको प्यार दो, उनको हक दो। अब देखें कितनी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हुई हैं, और कितने लोग जो हैं वो चीज़ें अब बता रहे हैं कि बच्चों को अकेला नहीं सुलाना है। चलो कोई बहन भाई बड़ा सो रहा हो तो एक और बात है, बिल्कुल छोटे बच्चे को आपने कमरे में अकेले डाल दिया, और वो चाहे डर जाए, चाहे रात को उसको दूध की तलब हो या कुछ भी, आप सो रहे हैं बेहोश, तो हमारे यहाँ तो भाई हमारे देसी तरीकों में तो नहीं है ये। गोरे करते हैं तो करते रहें, अब गोरे भी सीख रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें हमें गोरे सिखाते हैं, बड़ी अच्छी सिखाते हैं। हमें काफ़ी सारी बातें उनसे सीखने को मिली, हमें सॉरी करना आसानी से सिखा दिया उन्होंने। एक पानी की बोतल और लाना, ये भी ले भर के, है ना। और ये प्यारा लग रहा है, जी ये फिर थोड़ा जब हो जाएगा ना तो आगे पीछे इसको भी सफाई कर लेना। तो जनाब घर में भी कोई मज़े की एक्टिविटी हो तो अच्छा लगता है। हम लोग शूटिंग करते, मैं भी मेकअप में ही बैठी हुई हूँ, शूटिंग से आई थी तो मैंने कहा पहले ये कर लूँ, इससे पहले मुँह धो के, नमाज का टाइम हो रखा है। तो दिल चाहता है कि चलो जो जगह बनाई है, जहाँ सजाया है सब कुछ, उसको हम भी तो एंजॉय करें ना कभी। बाकी बच्चे दूर होते हैं तो बड़ा याद आता है कि बच्चे, मेरे बच्चे इंशाल्लाह आने वाले, नरिमान आने वाली है, और इंशाल्लाह उनके साथ हम बहुत एंजॉय करेंगे। हमने बड़े प्लान बनाए। अब हमारे बच्चे तो कनेडियन है भाई, समझो काफ़ी साल से गए हुए हैं, तो उनको हमने क्या एक्टिविटी करानी है, उनको हमने घोड़े टांगे पे बिठाना है, हमने उनको रिक्शा में बिठाना है, हमने उनको क्रैबिंग पे ले जाना है, उनको बंदर का तमाशा दिखाना है, यही चीज़ें। वरना रेस्टोरेंट्स तो वहाँ पे भी हैं, उन्होंने बर्गर तो नहीं खाने आना ना यहाँ पे, वो यही चीज़ें विजिया करने आएंगे। अच्छा ये बताओ ना, ये जो दिखाओ, ये जो तुमने लगाया था, ये क्या लगाया है? खीरा? तो खीरा तो एक भी नहीं आया, और वो तो दूसरा तो मर गया, वो उसमें से तो निकला ही कुछ नहीं, हमारी तो कच्ची करा दी है। ये देखो जली हुई बेल दिखाओ, है इतनी मैं शोए मार रही हूँ बगीचे की, तो तुमने पता नहीं क्या लगाया उसमें से, तो मरी हुई मिर्च नहीं निकली। चलो खैर, हम अपना दिल तो बहलाएं ना कि हम कुछ कर रहे हैं। और ये मुझे पॉट्स बड़े प्यारे लगते थे, मुझे मिल नहीं रहे थे कहीं से, तो मैं कहीं शूटिंग कर रही थी, और बड़े प्यारे लोग हैं वो, परवीन हैं और उनके हस्बैंड जैदी साहब, तो उन्होंने मुझे ये ला के दिए। मैंने कहा हाय, आपने मुझे जो गिफ्ट ला के दिए, मैं इसका बदला कैसे उतारूंगी। मैं आपको गाना ही सुना सकती हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकती। उनको बड़ा शौक है म्यूज़िक का, बड़ा इंजॉय करते हैं वो लोग। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, हम भी जहाँ तक हमारी बिसात है हम भी करते हैं इंजॉय। इधर भी देखो ये स्नेक प्लांट, ये ज़बरदस्त, देखे ना, ये मेरी खालाजाद बहन ने दिया था। भाई इतने दिनों से तुमने इसकी मिट्टी नहीं धोई, प्यार करना चाहिए भाई। यहाँ तो कोई नहीं आके रहता, ये बड़े मगरूर परिंदे हैं। हमने कैसे बेडरूम सजाए हैं, कोई फटका भी नहीं हमारे घर। देख लो, कब से मैं कह रही हूँ कि हमने ये सजाया हुआ है, और ये नहीं आ रहे। अच्छा अभी उधर वाले पौधों के लिए भी ले आना पानी, वो देखो पीछे वाले। हाँ, तो मैं झूले पे ज़रा बैठ जाऊँ, ज़रा वो दिखाना बशीर, ज़रा वो दिखाओ, ये दिखाओ, कितना मज़ा आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ। क्या करूँ, यहाँ भी जाऊँगी तो तस्वीरें खिंचानी पड़ेंगी। तस्वीरें खिंचाने का क्या कहूँ। अभी पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद में थी, हॉस्पिटल में थी, मेरे हस्बैंड इकबाल हुसैन की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके साथ थी। आप यकीन करें, जितना काम मरीज़ के साथ बैठने का है ना, उससे कहीं ज़्यादा मैंने तस्वीरें खिंचवाने का किया। क्या करें, अब लोगों का प्यार है। मरीज़ों के कमरों में भी गई, मरीज़ों के साथ उनकी मोहब्बत भरी तस्वीरें भी खिंचवाई, रास्ते में, लिफ्ट में, नीचे ऊपर, अंदर बाहर, 24 घंटे मेकअप करके बैठी रही, कि मैंने कहा उनका दिल ना टूट जाए। मेरा तो हाल बुरा था वैसे, ज़ाहिर है जब आप पेशेंट के साथ होते हैं तो आपको अपना हाल याद नहीं रहता। माशाल्लाह ही इज़ ओके, लेकिन कहीं जाना मुश्किल है तस्वीर खिंचाए बगैर। एयरपोर्ट, जहाज़ के अंदर, जहाज़ के बाहर, कहीं भी जाए आप, हर वक्त आपको, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। इस वक्त ये मौसम ऐसा हो जाता है कि आप बाहर बैठ सकते हैं, धूप है लेकिन तपिश नहीं है, और यही कमाल है कराची की गर्मी का जी। इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले फूक रहे होते रात के 9 बजे तक, यहाँ 5:30-6 बजे का टाइम, ऐसी ठंडी हवा है माशा अल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से दुआ कीजिए मेरी फुलवारी अच्छी तरह हो जाए।
और मेरी जैसी शीशे शीशे की पतीली लेके हल्की आंच पे ना चढ़ा दीजिएगा उस पर कुछ बॉयल वॉयल कर लीजिएगा। मैंने तो उस पर कड़ी चढ़ा दी ना, और कड़ी पौना घंटा पकी थी। हाँ, कुछ लोगों ने लिखा कड़ी इतनी जल्दी नहीं पकती। भाई हमने बीच में कट करके एडिट करना होता है ना, हम आपको पौना घंटा के तो नहीं बिठा सकते ना इंतज़ार में। तो जिस चीज़ को जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो हम लगाते हैं, हम सिर्फ उसको डिज़ोल्व करते हैं, एडिट करते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी नज़र आए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।